कल्पना कीजिए, भारत में एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां स्वयं प्रकृति ने भगवान शिव का सबसे पवित्र प्रतीक ओम बना दिया। कहा जाता है कि इस स्थान पर केवल दर्शन करने से ही मन को अद्भुत शांति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज भी लाखों श्रद्धालु दिव्य चमत्कार मानते हैं? आखिर क्यों इस स्थान पर एक नहीं बल्कि दो शिवलिंगों की पूजा होती है और कैसे भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए? आइए जानते हैं इस दिव्य कथा को। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पवित्र नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता द्वीप पर भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग विराजमान है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ऊपर से देखने पर यह पूरा द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। पुराणों के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत को अपने बल और ऊंचाई का बहुत अभिमान हो गया था। देवर्षि नारद एक दिन विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुमेरु पर्वत तुमसे कहीं अधिक महान है। यह सुनकर विंध्य पर्वत का अभिमान टूट गया और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक विंध्य पर्वत ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य पर्वत से वरदान मांगने को कहा। विंध्य पर्वत ने प्रार्थना की कि प्रभु, आप सदा इसी स्थान पर निवास करें ताकि संसार के सभी लोग आपका दर्शन कर सके। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही दिव्य स्वरूप आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उसी समय देवताओं और ऋषियों ने भी भगवान शिव से यहीं रहने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपने तेज को दो भागों में विभाजित किया। पहला स्वरूप ओंकारेश्वर कहलाया और दूसरा अमलेश्वर या ममलेश्वर। इसलिए इस तीर्थ की विशेषता है कि यहाँ दोनों मंदिरों के दर्शन को पूर्ण यात्रा माना जाता है। नर्मदा नदी को स्वयं भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न माना गया है, इसलिए इस नदी का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण कई बार हुआ। विभिन्न राजाओं और विशेष रूप से मराठा शासकों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। आज भी यह मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और दिव्य वातावरण के कारण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने भी इसी क्षेत्र में अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा प्राप्त की थी। यहीं से उन्होंने सनातन धर्म के पुनर्जागरण का कार्य प्रारंभ किया। रहस्य यह भी है कि इस द्वीप की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि उन्हें पूरे मार्ग में अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। कई लोगों का विश्वास है कि यहाँ की भूमि आज भी भगवान शिव की दिव्य शक्ति से स्पंदित होती है। कहा जाता है कि ओंकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति का अनुभव कराने वाला तीर्थ है। यहाँ आने वाले अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। सदियों से संत, योगी और तपस्वी इस स्थान को साधना के लिए सर्वोत्तम मानते आए हैं। ओंकारेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता द्वीप है। मान्यता है कि ऊपर से देखने पर यह द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है। हिंदू धर्म में ओम को सृष्टि का प्रथम स्वर और ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है, इसलिए भक्तों का विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव की ऊर्जा विशेष रूप से विद्यमान रहती है। एक और रहस्य यह है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज को दो रूपों में प्रकट किया था, इसलिए श्रद्धालु पहले ओंकारेश्वर और फिर ममलेश्वर के दर्शन कर अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। मंदिर के चारों ओर होने वाली नर्मदा परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। हजारों श्रद्धालु नंगे पैर इस परिक्रमा को पूरा करते हैं। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर, प्राचीन गुफाएं और ऋषिमुनियों की तपोभूमियां मिलती हैं। माना जाता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई परिक्रमा जीवन की अनेक कठिनाइयों को दूर करती है और मन को
आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। ओंकारेश्वर से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना बहुत शीघ्र सुनते हैं। अनेक भक्त बताते हैं कि लंबे समय से रुके हुए कार्य, मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक कठिनाइयां यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने के बाद दूर हुईं। यद्यपि इन अनुभवों का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान को अत्यंत विशेष बनाती है। आदि शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी यह भूमि भी अत्यंत पवित्र माना जाता है कि उन्होंने यहीं अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से वेदांत की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर पूरे भारत में सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया। आज भी उनकी गुफा दर्शन के लिए खुली रहती है और वहां साधक ध्यान लगाने आते हैं। मंदिर की आरती का दृश्य भी अत्यंत मनमोहक होता है। जब शंख, घंटियों और हर हर महादेव के जयघोष के बीच भगवान शिव का अभिषेक होता है, तब पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। सावन, महाशिवरात्रि और श्रावण सोमवार के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ओंकारेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान शिव की शरण में जाकर विनम्रता अपनाने से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है। विंध्य पर्वत की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने तपस्या और भक्ति के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया और आज भी उसका नाम इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ अमर है। यदि आपको कभी मध्य प्रदेश जाने का अवसर मिले तो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। नर्मदा मैया के शांत तट, ओम आकार का द्वीप, प्राचीन मंदिरों की भव्यता और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति आपको एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव दे सकती है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। हर हर महादेव। यदि आपको भगवान शिव की यह दिव्य कथा और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म, ज्योतिर्लिंगों और प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम पंचम ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा और उसके रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।